नमस्कार दोस्तों। सीताराम। साधनाओं का मार्ग एक गहरा मार्ग है। साधनाओं में काफ़ी लोग आजकल रुचि ले रहे हैं और लेना भी चाहिए, क्योंकि साधना का मार्ग जो है वो हमें हमारे अंदर उतारता है। आजकल का जो समय है जो कि बाहर की ओर भागता जा रहा है, मगर जो साधना का मार्ग है वो हमको अंदर की ओर ले जाता है, आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। हमें अपने आप से मिलाने की क्रिया है साधना। आज के तारीख में साधना भी काफ़ी तरीके की यूट्यूब पे, गूगल पे मिल जाती है और बहुत सारे लोग दे भी रहे हैं। मगर चूंकि जो साधनाएं हैं वो अपने गुरु के सानिध्य में जाकर उनसे ही प्राप्त करना चाहिए और उनके मार्गदर्शन में ही कई साधना करना चाहिए। यूट्यूब के द्वारा या यूट्यूब से भी लेते हैं तो उनके संपर्क में होकर उन साधनाओं को संपन्न करना चाहिए। केवल पढ़ने मात्र से शुरू नहीं करना चाहिए। काफी लोग साधना करते हैं, मगर एक जो विशेष बात सामने निकल कर आती है जो कि साधनाओं की सिद्धि की बात है। साधनाएं तो काफी लोग करते हैं, मगर कहते हैं कि साधनाओं में सिद्धि नहीं मिली। और जब ये सिद्धि नहीं मिलती है तो उनका मंत्रों से, उनका साधनाओं से, उनका देवताओं से मन हटने लग जाता है। मगर इसके पीछे कारण क्या है, उस कारण को ढूंढना चाहिए। इसके कुछ कारण जो हमने देखे हैं वो इस प्रकार है कि सबसे पहले तो साधनाएं बार बार बदलते हैं। साधक के अंदर एक बार बार साधनाएं बदलने की प्रक्रिया मन चंचल होने के कारण होती रहती है। आज कोई साधना करी, कल दूसरी साधना करी, परसों तीसरी साधना करी। साधनाओं को बार बार बदलते रहते हैं। अब यहाँ पर बात ये भी आती है कि साधना का बल कितना है। साधना का बल होता नहीं है और एक एक दिन की, दो दो दिन की साधनाएं करने बैठ जाते हैं, फिर कहते सिद्धि नहीं मिली। साधना की सिद्धि जो होती है शुरुआत में, आप इस बात को गांठ बांध लीजिए कि कोई साधना आप कर रहे हैं तो आपको वो काफी समय तक एक साधनाओं को लगातार करते रहना पड़ेगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए, यदि आप तारा साधना करते हैं, माँ भगवती तारा की साधना करते हैं, तो उस तारा साधना को अधिकांश लोग धन प्राप्ति के हेतु करते हैं या माँ के आशीर्वाद प्राप्ति के लिए भी करते हैं। तो आपको वो साधना को लगातार करते रहना पड़ेगा, उसके लगातार अनुष्ठान पे अनुष्ठान करते रहना पड़ेगा। और उस अनुष्ठान को करने के बाद आपको उसका असर धीरे 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 दिखने लगेगा। ऐसा नहीं होता है कि आज आपने 21 माला कर ली, आज आपने 11 माला कर ली, 21 दिन कर लिया, 41 दिन कर लिया, आप कहेंगे आप धन आने लग जाएगा। ऐसा नहीं होता। साधना को शुरुआत में, क्योंकि अभी आप प्राइमरी क्लास में हैं, आपको जब तक एक लेवल तक नहीं चल जाएंगे, जब तक आप साधनाओं की ऊर्जा को प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक आपको साधनाओं में सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। हाँ, जब एक बार आप किसी एक साधना में सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं और उसके बाद जब आप कोई दूसरी साधना को उठाने जाते हैं तो आपको फिर समय कम लगेगा, क्योंकि हमारे प्रारब्ध भी इसमें आड़े आते हैं। तो पहली वाली साधना जो आपने संपन्न की, उस साधनाओं को करने से वो प्रारब्ध कट गए, वो जो समस्या थी वो कट गई। उसके साथ साथ अब आपको आसन पे बैठने में जो समस्या आती थी, आसन सिद्ध हो गया। उसके बाद मंत्रों को जो जाप करने में प्रॉब्लम आती थी, वो मंत्र अब आप हैबिचुअल हो गए जाप करने के लिए। तो काफ़ी सारी चीज़ें डे बाय डे जब आप रेगुलर बेसिस पे साधना करने लगते हैं और एक ही साधना को जब पकड़ के रखते हैं तो साधनाओं में सिद्धि बड़ी आसानी से मिलने लगती है। और भी कुछ कारण होते हैं जिनको मैं छोटे से एक उसमें ख़त्म करके इस वीडियो को ख़त्म करूँगा। जैसे बहुत सारे लोग मन की चंचलता पे बात करते हैं कि मैं साधना करता हूँ तो मेरा मन बहुत भागता है। पहली बात तो आप मन पे ध्यान दो मत। शुरुआत में जब आप साधना करने बैठते हो तो स्वतः ही जब मंत्र की ध्वनि जब काम करने लग जाती है, जब मंत्र की ऊर्जा काम करने लग जाती है, तो स्वतः ही जब आप काफी मात्रा में जाप कर लेते हो तो स्वतः ही क्या होता है, धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगता है। शुरुआती तौर पे ये होगा, आप जाप करोगे, माला आप जाप कर रहे हो, आपका मन पूरे भारत में इधर उधर घूम फिर कर आ जाएगा। उसकी चिंता मत करिए, आप केवल साधना पे ध्यान दीजिए। मंत्र की ऊर्जा, मंत्र की वाइब्रेशन क्या होगा, एक दिन आपके मन को शांत कर देगा। इसलिए उस पर ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। उसके बाद खान पीन पे जरूर ध्यान देना चाहिए कि जब आप साधना करने जा रहे हो, सबसे पहले अगर आप सात्विक साधना कर रहे हो तो उस समय नॉन वेज, आप सिगरेट वगैरह, बीड़ी वगैरह लेते हो तो नॉन वेज तो एटलीस्ट कम से कम उस समय काल में ना ले। और अगर आप सिगरेट या पान गुटखा लेते हो तो कम से कम 3 से 4 घंटे का गैप उसमें रखिए। साथ में खाना आप जो भी खाते हो, सात्विक जो खाना लेते हो, साधना के समय
और उस खाने में कम से कम 3 घंटे का गैप होना अनिवार्य है। कारण क्या होता है, जब आप साधना करने बैठते हो तो शरीर क्या होता है, उस समय पहले ही हमारे खाने को पचा रहा होता है, नाभि स्थल में हमारा खाना होता है, उसको पचा रहा होता है। फिर आप जब साधना करने बैठते हो तो कुंडली शक्ति ही इस पे काम करती, मंत्र साधनाओं में भी। तो वो कुंडली शक्ति जागृत होती है, तो फिर वो उसमें क्या होता है, वायु उत्पन्न होती है और फिर हमको उबासी आने लगती है। बहुत सारे लोगों का ये भी प्रश्न रहता है कि मुझे साधना जब मैं करता हूँ तो मुझे उबासी आती है। तो उबासी का कारण ये है कि आपको खाने में गैप रखना है, या हो सके तो साधना के बाद खाएं। और अगर आपको बिना खाए साधना में नहीं बैठ सकते तो कम से कम आपको 3 घंटे का गैप अवश्य रखना चाहिए। उसके साथ साथ अगर आपको आसन पे बैठने में दिक्कत होती है तो पहले कुछ समय तक कोई एक आसन की सिद्धि कर लीजिए। यहाँ आसन से सिद्धि का मतलब क्या है कि कम से कम आपको 1 घंटा या 1.5 घंटा किसी एक आसन पे, चाहे वो सुखासन हो, पद्मासन हो, उस आसन पे बैठकर बिना हिले ढुले प्रयास करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। साधनाओं में एक चीज़ का और विशेष ध्यान है, साधनाओं में आपको बिना हिले ढुले बैठने का प्रयास करना चाहिए। यदि आप मंत्र जाप करते करते बार बार हिलते हैं, बार बार पैर हिलाते हैं, मालाएं हिलाते हैं, हाथ हिलाते हैं, तो मंत्र की जो फ्रिक्वेंसी है वो बन नहीं पाती है, और जो आप आशा कर रहे हैं सिद्धि का, वो सिद्धि प्रॉपर मिल नहीं पाती है। तो सबसे पहले प्रैक्टिस करिए अपने आप को हिलाए ना साधना के दौरान। तो इसी प्रकार की और भी वीडियो में आगे लेकर आऊँगा। कुछ साधनाओं के अनुभव भी हैं जो हमारे जिनको हमने संपन्न करवाई थी साधनाएं, और उनको उससे आशातीत लाभ हुए हैं, काफ़ी उन्हें अच्छा लगा है उन साधनाओं को करके। ऐसी और भी साधनाओं की जानकारी और साधनाओं से संबंधित कोई भी जो अगर आपको प्रश्न भी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। सीताराम।